हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस की सबसे बड़ी समस्या के बारे में या फिर डाउट के बारे में कि क्या जेईई मेंस में चीटिंग वगैरह होती है या जेईई मेंस में तुक्के से काम चल जाता है। तुक्के से आप अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं क्या, या फिर तुक्के मारने से आप थोड़ा बहुत स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं क्या। इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। सो वीडियो को पूरी देखिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो अभी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस में चीटिंग वगैरह होती है क्या। सो आज से 5-6 साल पहले में भी होती होगी, जैसा कि न्यूज़ में देखने को आया था कि थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह होती थी। लेकिन पिछले प्रीवियस 5-6 ईयर्स से आपकी चीटिंग वगैरह नहीं होती है। तो चीटिंग के ऊपर तो आप बिल्कुल काटा मार के चलिएगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि साइड वाले से देख लें, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपके साइड वालों का जो क्वेश्चंस होते हैं वो सफल्ड होकर आते हैं। तो आप सीरियल नंबर देख के आप अपना ऑप्शन अगर आप टिक करेंगे तो वैसा नहीं होगा, आपका गलती माना जाएगा वो, क्योंकि आपके क्वेश्चन सफल हैं दोनों के, आपके आसपास जो बैठे हैं उनके। सो चीटिंग वगैरह का तो नहीं है। लेकिन अब अगर तुक्के की बात करें तो तुक्के में कभी कभार तुक्के से तुक्का लग जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर आप, ये बात तो हर चैनल ने बताई होगी, जहाँ तक आप देखते आ रहे होंगे अभी तक पूरे 1 साल 2 साल 3 साल की जर्नी में। एंड मैंने भी 2 बार तो जेईई मेंस दिया ही है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है कि तुक्के से कभी कभार काम चल जाता है। लाइक कि आपको क्वेश्चंस, अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं या फिर अगर आपको कुछ आंसर्स, आपको कुछ हद तक आपको ये पूरा पूरा वो है, प्रूफ है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है, तो आप उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। या फिर आप ऑप्शन को आप काटा मारना शुरू कर दीजिए कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आंसर भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता, ये है। फिर दोनों में से आप तुक्के मारने की कोशिश कीजिए। अब ऐसा है कि आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, आप चारों में तुक्का मारेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.0001% है, यानी कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका तुक्के से वो आंसर सही हो। सो सही तुक्का लगाने की क्या करना होगा, आपको थोड़ा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए एंड आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ तक मेरा जो क्वेश्चन है वो सही हो सकता है, या फिर ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 2 ही बचे, या फिर कुछ कोई 3 बचे, उनमें से आप तुक्का लगाने की कोशिश करें। या फिर कुछ आपको सिमिलर टर्म्स दिख रही हैं तो उनको थोड़ा डिलीट करने की कोशिश करें। एंड एक और आता है कि आप नन ऑफ अबव या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सब 12th तक चलता था। ये जेईई मेंस में ऐसा बहुत कम होता है कि ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट हो। तो आप आंख बंद करके नहीं, थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। सो बात है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर जो ड्रॉपर है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर जो फ्रेशर हैं अभी कॉलेज चाहते हैं, तो देखिए जेईई मेंस आपकी अच्छे परसेंटाइल तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे आईपीयू के अंदर तुक्के मार के। कैसे, आप जितना हो सकेगा उतना आप सबसे पहले तो पढ़ने की कोशिश करो। पहले जितना भी टाइम बचा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। आप अगर टॉपिक नहीं कर पा रहे तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ थ्योरी के। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड अभी थोड़ा बहुत आपको जो वो है मोटिवेशन आ जाएगा आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, वन शॉट वीडियोस देख लो, उससे काम चल जाएगा। एंड जहाँ मैं तुक्के पर था, तो तुक्के आपको ऐसे लगाना है जैसे पहले बताया, वैसे लग रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वैसा भी नहीं लग रहा है तो आपको जितना हो सके सबसे पहले उतने कम तुक्के लगाने हैं। एंड मान लो आपको 50 to 60% क्वेश्चन पेपर आ ही नहीं रहा, तो आपको अराउंड, मान लो आपके 20 क्वेश्चन है तो उनमें से अराउंड आप 8 to 9 क्वेश्चन में ही तुक्के लगाइएगा। ज़्यादातर जो ऑप्शंस होते हैं वो बी और सी ही होते हैं, तो बी और सी में से ज़्यादा प्रीफर करिएगा। हालांकि ए और डी भी कभी कभार कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा बहुत बैलेंस बन के रहे, या ज़्यादातर बी और सी ही आपको देखे जाएंगे। सो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन पेपर आते ही आप बी और सी टिक करने लग जाए, या फिर नहीं आ रहे तो बी सी ही टिक करने लग जाए। आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इससे आपको थोड़ा और गाइडेंस मिलेगी। एंड हालांकि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप ऐसी क्वेश्चन पेपर छोड़ के ना आ जाए, तो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन होते हैं, तो आप जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको 20 क्वेश्चन में से अराउंड 7 to 10 या फिर 7 to 8 क्वेश्चन पे तुक्का लगा के आ जाना है। तुक्के की स्ट्रेटेजी भी मैंने बता दी है, एंड ज़्यादातर ऑप्शंस कौन से आते हैं वो भी बता दी है। चीटिंग वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, भरोसा मत करना।
बहुत सारे टेलीग्राम्स पे या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे अपडेट्स आ जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर आ रहा है 5000 में, 6000 में। तो ये सारे स्कैम से मैं गुजर चुका हूँ, तो वो प्लीज़ इन स्कैम्स पे भरोसा मत कीजिएगा। चाहे कोई कितनी गारंटी ले रहा हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर रिवील नहीं कर सकता। एनटी खुद सेंटर्स को 5 to 10 आवर्स पहले क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। सो यही था आज की वीडियो में। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लीजिए, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाएगा। एंड तुक्के वगैरह की थोड़ी कम ही प्रोबेबिलिटी रहती है तुक्के की। कुछ 1000 बच्चों में 2-3 बच्चे निकल जाएं तुक्के से अच्छे परसेंटाइल के साथ, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर लक। जिसने पढ़ाई कर ली उनको ऑल द वेरी बेस्ट, जिनने नहीं किया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। एंड आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट। होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा जाए, अच्छी परसेंटाइल आए एंड आप कट ऑफ क्लियर करें। रेस्ट डिपेंड ऑन योर लक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।